My dear students, 11th and 12th class, pay attention in your book short stories. शॉर्ट स्टोरी का बेटा फर्स्ट चैप्टर आप देखें, द गोल्ड वॉच। द गोल्ड वॉच के राइटर हैं पंजीकारा रफाई। पंजीकारा रफाई लिख रहे हैं इस गोल्ड वॉच में पूरा अभिनव करते हुए शंकु को इन्होंने अपना माध्यम बनाया और शंकु के ऊपर इसका पूरा हिस्टोरिकल पॉइंट है। पंजीकारा सर बता रहे हैं कि शंकु इतना गरीब था और जितना अधिक वह गरीब था उतना ही ज्यादा ईमानदार भी था, लेकिन अत्यधिक ऋण हो जाने के कारण शंकु को अपनी ईमानदारी का विचार छोड़ना पड़ा और ईमानदारी का विचार छोड़कर शंकु बेईमानी की तरफ रुख करता है गरीबी के कारण, और गरीबी में अत्यधिक ऋण होने के कारण पंजीकारा रफे बता रहे हैं एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स कई रात्र व्यतीत हो जाने पर, एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट कई रात्र व्यतीत हो जाने पर शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप, शंकु नहीं सो सका दैट नाइट, उस रात। बहुत सारी रातें व्यतीत हो गई, उस रात भी शंकु नहीं सो सका। ही टर्न एंड टॉस करवटें बदलता रहा। इन हिज बेड अपने बिस्तर पर, शंकु अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, बट लेकिन इट वाज नो यूज, वह सो नहीं पाया। शंकु अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा लेकिन वह सो नहीं पाया। द मोर, जितना ज्यादा ही थॉट, वह विचार कर रहा था, द रोज ही फेल्ट, उतना ही उसकी स्थिति खराब हो रही थी। शंकु रात में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ जितना ज्यादा सोच रहा था उतनी उसकी माइंडली सिचुएशन जो है, दिमागी स्थिति जो है वो बिगड़ रही थी। ही क्लॉड, उसने बंद कर ली। हिज आईज, अपनी आंखें, शंकु ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड और, लेट गया। ऑन हिज टॉर्न मैट, अपनी फटी हुई चटाई पर। शंकु ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी फटी हुई चटाई पर पेट के बल लेट गया। इन द डार्कनेस, रात्र के अंधेरे में। एंड येट ही कुड सी, वह सब कुछ देख सकता था। इट क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, दिन की भांति जिस तरह दिन में देखा जा सकता है, शंकु रात्र के अंधेरे में आंखें बंद होने पर भी देख सकता था, क्योंकि वो आंखें बंद किए हुए था लेकिन सब कुछ दिन की भांति उसे दिखाई दे रहा था। द डेजर्टेड ऑफिस रूम, वो पुराना कार्यालय। व्हेन, जब। एवरीवन, हर कोई। हैड गॉन, चला जाता। फॉर रेस्ट, आराम करने के लिए। और फॉर लंच, या नाश्ता करने के लिए। शंकु विचार कर रहा है, अपने दिमागी नेत्र से देख रहा है। आंखें बंद किए हुए शंकु अपनी फटी हुई चटाई पर पेट के बल लेटा हुआ सोच रहा है। वो उसका पुराना कार्यालय, जब हर व्यक्ति नाश्ता करने के लिए, आराम करने के लिए चला जाता है। द ग्लास विंडो, शीशे की खिड़की। ओनली पार्टली क्लोज, ओनली केवल पार्टली क्लोज, आधी बंद होती है। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, मेज के एक किनारे पर। इनसाइड वर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ कीमती वस्तुएं रखी हुई हैं। एट द अदर एंड, और दूसरे किनारे पर ए पेन, एक कलम। एंड इंक बॉटल, एक स्याही की बोतल रखी हुई है। सो फोर्थ, और उन सबके बीच में, बीच में बाजे गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी। विद इट्स गोल्ड चेन, सोने की जंजीर से प्लेस रखी हुई है। ऑन ए बुक, एक किताब पर। बच्चों जरा गौर करें, टेबल के एक सिरे पर कुछ कीमती वस्तुएं रखी हैं, दूसरे सिरे पर स्याही की बोतल और एक कलम रखा हुआ है। इन सबके बीच में एक सोने की घड़ी रखी हुई है किताब के ऊपर। अब शंकु सोच रहा है, ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो। एंड और, स्ट्रेस, बढ़ाओ। योर हैंड, अपना हाथ। अबाउट ए फुट, लगभग 1 फुट। एंड और, यू कैन पिक इट अप, तुम इसे उठा सकते हो, घड़ी को आसानी से उठा सकते हो।
एवरीवन, हर कोई, आउट फॉर लंच, नाश्ता करने के लिए बाहर होता है। नोबडी विल नो, कोई व्यक्ति नहीं जानेगा कि घड़ी कब और किसने उठाई। ये विचार शंकु के दिमाग में आ रहे हैं। शंकु लेटा हुआ है। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट, शंकु ने रिमेंबर्ड, याद किया, हिज एफर्ट्स, अपने प्रयासों को। अब शंकु ने अपने प्रयासों को याद किया, अपनी ताकत को याद किया, अपने साहस को याद किया। हिज, उसकी, कवार्डिक, कायरता, और उसने अपनी कायरता भी याद की कि मैं कितना साहसी हूं और कितना कायर हूं। एंड और हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों हुई घटना को याद किया। शंकु ने पिछले कुछ दिनों पहले हुई घटना को याद किया। He had never seen anyone, उसने कभी किसी व्यक्ति को नहीं देखा था, देर, वहां पर, एट द टाइम, उस समय शंकु ने वहां पर किसी व्यक्ति को नहीं देखा। एंड और he had been afraid, वह घबराया हुआ था। He had trembled, वह कांप रहा था। Felt breathless, असहाय महसूस कर रहा था। शंकु घबराया हुआ था, शंकु कांप रहा था, और शंकु असहाय, अपने को असहाय महसूस कर रहा था। That was why, वही कारण था, he had refrained from taking the watch every time, वह हर समय घड़ी चुराने के लिए भयभीत था। यही कारण था कि शंकु हर समय घड़ी चुराने के लिए भयभीत था। उसके अंदर एक डर था। It would not do to put off any longer, लेखक पंजीकार रफाई बता रहे हैं। अब शंकु ने विचार किया, इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, अब वह बहुत ज्यादा समय तक इस विचार को नहीं रखेगा। इफ, अगर, ही थॉट एनी फर्दर, और अधिक वह सोचता है, तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, वह कुछ नहीं कर पाएगा। शंकु ने विचार किया कि अब अगर वह और अधिक सोचता है तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। He might even blurt out his intention accidentally, अनावश्यक रूप से उसे might even blurt out his intention, अपने दिमागी विचारों को बाहर वह कर सका। So, अतः ही, उसे, must take it tomorrow, घड़ी कल उठानी होगी। शंकु ने विचार किया कि अब उसे कल घड़ी अवश्य उठानी होगी। सपोज, कल्पना करो, ही डिड नॉट, अगर वह ऐसा न कर पाया तो। शंकु थॉट्स बिगन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ, शंकु के थॉट्स, विचार, बिगन टू लिंगर, रुकने लगे, ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम, छोटी छोटी समस्याओं पर, ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन की। अब लेटे लेटे शंकु के विचार शंकु की छोटी छोटी समस्याओं पर इसलिए रुकने लगे कि अगर उसने घड़ी न उठा पाई तब वह इन समस्याओं का समाधान कैसे करेगा। अब क्या समस्याएं हैं, जरा गौर करें। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, शंकु सोच रहा है, टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 डेज, और दूसरे 3 दिनों में। He would get his pay 13 rupees for 13 days, 13 दिन के उसे 13 रुपए चुकाने। He had to pay 4.5 rupees for purchase at the store, उसे 4.5 रुपए चुकाने दुकान वाले के, जिससे उसने वस्तुएं खरीदी। गौर करते हैं, देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज, उसके पास बैलेंस है केवल 8.5 रुपए का। ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ 10, 10 में से उसे 5 रुपए चुकाने। ही हैड बोरोड, उसने ऋण लिया था, फ्रॉम द फंड से, प्रीवियस मंथ, पिछले महीने, टू गो होम, घर जाने के लिए, फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपने मां के मृतक संस्कार पर, अपनी मां के मृतक संस्कार पर घर जाने के लिए पिछले महीने उसने फंड से 10 रुपया उधार लिया था, उसमें उसे 5 रुपए चुकाने।
ही मस्ट पे द रिमाइनिंग 5 रुपीज विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे ए रुपी ए बी। अब जो ही उसे मस्ट पे चुकाने होंगे रिमाइनिंग बचे हुए 5 रुपए विद इंटरेस्ट ब्याज सहित एट 6 पैसे ए रुपी ए बी। एक सप्ताह में 1 रुपए पर 6 पैसे का ब्याज सहित उसे 5 रुपए चुकाने। एट द टी शॉप चाय वाले का चुकाना, ही ऑड ओवर 3 रुपीज फॉर 2 वीक्स। वो 2 सप्ताह का 3 रुपया उसे चाय वाले को देना। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त प्रीवियस एरियर अमाउंटिंग टू ए रुपी एंड ए ऑफ, उसे छोटे छोटे अमाउंटिंग टू ए रुपी एंड ए ऑफ 1-1.5 रुपए का कर्ज उसे और चुकाना। ही ऑड 6 रुपी टू अली, उसे 6 रुपए अली के चुकाने। फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, उसने जो अली से चावल खरीदा था उस चावल के लिए उसे अली को 6 रुपए देने थे। बीडीज एंड अदर ओड्स एंड एंड, और भी उसे छोटे छोटे कई कर्जे चुकाने थे। 1 मंथ हाउस रेंट वाज 3 रुपीज, 1 महीने का घर का किराया 3 रुपए का चुकाना था। इन एडिशन टू दीज सम्स, इन्हीं आवश्यकताओं से पीड़ित होकर ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपुल, अनेक लोगों से उसने स्मॉल लोन छोटे छोटे कर्ज ले रखे थे। किसी से 12 पैसे 12 पैसे लिए थे, किसी से 25 पैसे 25 पैसे लिए थे, और किसी से 50 पैसे, किसी से 50 पैसे लिए थे। ये कर्जे भी उसे चुकाने थे। एंड और हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड टू द फिश वोमेन। हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने, हैड रिमाइंडेड हिम, उसे याद दिलाया 2 days बिफोर, 2 दिन पहले, अबाउट द 1 रुपी, लगभग 1 रुपया, टू बी पेड, अदा करना, टू द फिश वोमेन, मछली वाली महिला का। उसकी शंकु की पत्नी ने शंकु को याद दिलाया कि मछली वाली महिला का भी 1 रुपया अदा करना है। शंकु मेंटली एडेड अप, शंकु ने अपने दिमागी रूप से ये सब जोड़ा। द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, इस पूरे अमाउंट की उसे बहुत बड़ी जरूरत थी। दैट, जिसकी, ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी। ये शंकु लेटे लेटे सारा अमाउंट जोड़ रहा है और विचार कर रहा है कि इसे उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। What he was going to get was just 8.5 रुपी। अब उसके पास बैलेंस है 8.5 रुपए का और उसे आवश्यकताएं बहुत बड़ी हैं, तो वो विचार कर रहा है कि what he was going to get was just 8.5 रुपी। वह 8.5 रुपए के बैलेंस के साथ क्या करने जा रहा है? What he owed was 22 rupees 13 पैसे। What he owed was 22 rupees 13 पैसे। 22 रुपए 13 पैसे 8.5 रुपए के बैलेंस में वह किस प्रकार से चुका पाएगा? He had other need to, उसे अन्य आवश्यकताएं भी थी। शंकु को other needs to, अन्य आवश्यकताएं भी थी। He had borrowed 3 रुपी from his wife। शंकु ने 3 रुपए का ऋण फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी से लिया था, तो उसे उस ऋण की भी याद आ गई। दिस वाज आउट ऑफ द सम शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन। नाउ एंड देन इधर उधर करके उसकी पत्नी ने स्लोली, धीरे धीरे, ये पैसा अपने पास बचाया था। किसके लिए? टू बाई, खरीदने के लिए। ए बेस्ट चैन फॉर द यंगर चाइल्ड, छोटे बच्चे को जंजीर। ये उसकी पत्नी ने जो पैसा बचाया था एक छोटे बच्चे के लिए जंजीर खरीदने के लिए बचाया था, तो ये 3 रुपया शंकु ने ले लिया था और ये बोल के लिया था कि मैं तुमको दे दूंगा। तो शंकु को ये याद आ गया कि मुझे अपनी पत्नी को भी 3 रुपए का ऋण उसका चुकाना है। शंकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु का दिल धड़कने लगा अनकंट्रोलेबली फास्ट, अनियंत्रित रूप से, बहुत तेज तेज उसका दिल धड़कने लगा। दो हिज
हार्ट बीट्स, यद्यपि उसका हृदय धड़क रहा था, ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ऑनर कोचोनी, वह लेटा लेटा सुन सकता था, कुड हियर सुन सकता था, हार्श वॉइस कड़वी आवाज, तीखी आवाज, ऑफ द टी शॉप ऑनर कोचोनी, चाय वाले की कड़वी आवाज भी सुन सकता था, अली हेलो लॉफ्टर, अली की चिड़चिड़ी हंसी भी सुन सकता था, वल्गर वर्ड्स, उसकी गालियां भी सुन सकता था, वल्गर वर्ड्स मींस गालियां, उसकी गालियां भी सुन सकता था, द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनोपियो की इरिटेटिंग टॉक, चिड़चिड़ी बातें भी सुन सकता था, हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो फंड का मालिक था, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट की दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक रोडी बॉयज, शंकु सोच रहा था और देख रहा था कि ये सब लोग सराउंडिंग हिम, उसको चारों ओर से घेरे हुए हैं, एक असभ्य लड़कों के समूह की तरह उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं, आर्म विद स्टिक, उनकी भुजाओं में डंडे हैं, हाथों में डंडे हैं, गैदरिंग अराउंड ए स्टे डॉग, और इन लोगों ने उसे चारों ओर से घेर लिया है, उनके हाथ में एक कुत्ते का पट्टा भी है, दैट ए हॉरिबल सीन, शंकु के लिए बहुत भयानक दृश्य था। उस रात्रि के अंधेरे में शंकु बुरी तरह अपने दिमाग से इन्हीं आवश्यकताओं के लिए पीड़ित था और विचार पर विचार करता जा रहा था। ईमानदार होते हुए भी बेईमानी के रास्ते की तरफ रुख किया शंकु ने, केवल इन्हीं आवश्यकताओं से पीड़ित होकर। ये आपका आधा चैप्टर हमने इस वीडियो के माध्यम से फाइनल किया है, शेष चैप्टर जो रह गया वो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें।